दोस्तों आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो पावर ट्रांसफर की जो कार्यप्रणाली है वह फैराडे के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम पर। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, कहता है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, कहता है उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो उड़ते हुए चक्के यानी जब प्लेन उड़ता है तो उसके चक्के की जो प्रति घूर्णन सेकंड होती है वह किससे मापी जाती है। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है वह मच्छर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न, कहता है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह जो है यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि एक बार लोहा में जब जंग लग जाता है तो वह नहीं छूटता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वह 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है, यानी यह 1 मिनट में 28 किलोमीटर घूमता है 1 मिनट में। ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, कहा जाता है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन। डार्विन जो है वह विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के जो डंक है उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग जो लगता है तब उसमें जो है उसका वजन बढ़ जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टिक सेल। और फोटोवोल्टिक सेल को ही सौर सेल कहते हैं। सौर सेल के ही द्वारा विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है। क्या होता है? 0। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन,
कहता है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान वाले जो यंत्र होते हैं उसको मापने के लिए जो है हम क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य के जो सुनने की क्षमता है वह 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। यानी जब लोहा, कागज और पत्थर तीनों को एक साथ गिराया जाता है तो यह जो तीनों है पृथ्वी पर एक साथ गिरता है। कैसे गिरता है? एक साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यहाँ BSSC इंटर लेवल का पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में।